अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अम्मार मुजाहिद हूँ और आज के इस एपिसोड में हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि फंक्शन के इन्वर्स और डोमेन रेंज के मुतालिक है। तो एक मरतबा हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं ज़रा। तो इसमें हमें करना क्या है, विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स, यानी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किए बगैर उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले हम इन्वर्स को एक मरतबा फिर से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स के बारे में डिटेल में बात की थी और हमने ये सीखा था कि फ़ंक्शन का इन्वर्स दरअसल एक फ़ंक्शन ही होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका एक्चुअल फंक्शन के साथ कंपोजिशन लिया जाए, एफ नोट एफ इन्वर्स, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, राइट। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसकी इनपुट और आउटपुट सेम होती है। ओके, तो फंक्शन को आमतौर पर हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। एफ एक फंक्शन होता है किसी दो सेट्स के दरमियान। दरअसल ये एक रिलेशन है एक्स से वाई में। फॉर एग्जांपल ये उसकी पिक्चर भी गिवन है, एक्स से वाई में जा रहा है, ठीक है। यानी एक्स के एलिमेंट को उठा के वाई के एलिमेंट में मैप करवा देता है। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है, राइट। अब अगर हम फंक्शन को, इसके जो सेट्स हैं, इनको आपस में इंटरचेंज करवा दें, मसलन y x से y में जाने की बजाय हम y से x में आए, इसे हम इन्वर्स बोलते हैं। यहाँ पर गिवन भी है, ये देखें x से y में एक्चुअल फंक्शन है। अगर आप y से वापस x में आते हैं तो दिस इज़ f इन्वर्स। तो यहाँ से मेरे ख्याल में हमें पता भी चल रहा है कि एक्स सेट चूँकि इसकी डोमेन था, वाई सेट जो है वो एफ फंक्शन की रेंज है, नीचे गिवन भी है दिस वन, ठीक है। लेकिन जब हम ये चेंज करते हैं इसकी डायरेक्शन, तो एफ इनवर्स दरअसल वाई से एक्स में होता है। ये देखें, एफ इनवर्स फंक्शन जो है बाय डेफिनेशन ये वाई से एक्स में जा रहा है, तो इसका मतलब है वाई फिर इसकी डोमेन बन जाएगा, ऐसा ही है। और एक्स सेट जो है वो इन्वर्स की रेंज बन जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि आप अपने एक्चुअल फंक्शन की जो डोमेन फाइंड करते हैं वो दरअसल इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है, दिस वन, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। इसी तरह जो आप अपने एक्चुअल फंक्शन की रेंज मालूम करते हैं वो हमारे इन्वर्स की डोमेन होती है। रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कि फ़ंक्शन की डोमेन उसके इन्वर्स की रेंज के बराबर होती है और फंक्शन की रेंज उसके इन्वर्स की डोमेन के बराबर होती है, इस आइडिया को यूज़ करते हुए आज का हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक मरतबा मैं फिर से अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। डी से अगर मैं डोमेन को रिप्रेजेंट करूँ तो डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू, आर का मतलब है रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। इसी तरह रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो हमें दरअसल रेंज मालूम करनी और डोमेन करनी इनवर्स, उसके लिए हम अपने एक्चुअल फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट, राइट। डोमेन मालूम करने के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होता, हमें स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव चाहिए या ज़ीरो भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसके लिए हम क्या किया करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में पड़ा है दैट इज़ एक्स प्लस टू इन दिस केस, इसको ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो से एक इनइक्वालिटी बना लें और इस इनइक्वालिटी को एक्स के लिए आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप का काम है, दोनों तरफ टू को माइनस करें तो एक्स की वैल्यू दरअसल आ जाएगी, इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -2, राइट। सो यही इसकी डोमेन है, इसको आप इंटरवल फॉर्म में लिख लें। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल आ जाएगी एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -2। अगर आप चाहते हैं तो इसको हम रियल लाइन पर भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर दिस इज़ अ रियल लाइन,
इसके ऊपर एक नंबर हम ज़ीरो लिया करते हैं। ज़ीरो के राइट पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ़्ट पे नेगेटिव होते हैं। लेट्स से दिस इज़ -2। उसके बाद बहुत बड़े नंबर को हम पॉजिटिव साइड पे प्लस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव साइड पे बहुत बड़े नंबर को माइनस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कह रहा है कि x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू -2। इक्वल भी हो सकता है और इसके ग्रेटर, यानी -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। दिस इज द डोमेन ऑफ f। ठीक है। नाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, मेरे ख्याल में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रेंज फाइंड करना बिल्कुल आसान है। वो इस वजह से हम जानते हैं स्क्वायर रूट के बारे में ये फैक्ट कि स्क्वायर रूट कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं कर सकता। आप x की कोई भी वैल्यू लें, या इनफैक्ट ये क्वेश्चन को छोड़कर कोई और भी एक्सप्रेशन गिवन हो स्क्वायर रूट के अंदर, वो नेगेटिव में आउटपुट नहीं कर सकता। ठीक है, ये मिनिमम ज़ीरो आ सकता है। मिसाल के तौर पर इस केस में आप x की जगह पर ये -2 रखें, एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला पॉइंट डोमेन का, तो -2 + 2 मिलकर ज़ीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो ज़ीरो इसका मतलब है छोटे से छोटा इसका आंसर होगा। अदरवाइज़ आप बड़ा नंबर पुट करते जाएं इसमें, वो बड़े नंबर्स आते रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ से लेट से 1000 पुट कर दें इसमें, 1002 स्क्वायर रूट करेंगे, वो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी अपर साइड का तो हमें मालूम नहीं है, अलबत्ता सबसे छोटा वैल्यू, जो छोटी वैल्यू है, वो ज़ीरो आएगी। दैट मीन्स range of the function is equal to 0 to infinity, यानी 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है इसके आउटपुट में। ठीक है, दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन। अब जो हमने एक्चुअल काम करना था, हमें चूंकि डोमेन और रेंज चाहिए एफ इनवर्स की, क्योंकि हम जानते हैं डोमेन ऑफ एफ इक्वल होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स के। तो डोमेन तो हम फाइंड कर चुके हैं, या बल्कि मुझे सॉरी इसको बाद में लिखना चाहिए, वैसे मसला तो इसमें भी कोई नहीं है। रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल होगी डोमेन ऑफ एफ के। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, दैट इज़ -2 टू इन्फिनिटी। लें जी, ये हमारे फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की सॉरी, रेंज आ गई है। अब इनवर्स फंक्शन की डोमेन बाय डेफिनेशन किसके बराबर होगी, दिस इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, जो कि हमने एवेल्यूएट कर रखी है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एंड दैट्स इट। देखिए ना, एक तरीका तो ये था कि आप पहले इनवर्स फंक्शन फाइंड करें और उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज मालूम करें, और एक ये तरीका है, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, फंक्शन आपके पास गिवन है, डोमेन फाइंड करें, वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी, फंक्शन की रेंज मालूम करें, वो इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। कंप्यूटेशन कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम है इसमें। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 के ही पार्ट 2 पे आ जाएं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में आमतौर पर डोमेन गिवन होती है। फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन है x-1 ओवर x-4, उसने साथ में खुद ही कह दिया कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, राइट, क्योंकि 4 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और आपका ओवरऑल फंक्शन जो है वो उस नंबर पर अनडिफाइन हो जाएगा। और आपको डोमेन के लिए काम भी यही करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल टू रखिए 0 के, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 बनता है, और उसी की वजह से हमारा फंक्शन इस नंबर पर अनडिफाइन होता है। तो हमने क्या करना है, तमाम रियल नंबर्स ले लेने हैं, लेकिन उसमें से इस 4 को माइनस कर देना है, 4 के अलावा तमाम रियल नंबर्स। या इसको लिखने का एक और तरीका भी है, उसके लिए मैं आपको रियल लाइन की मदद से बताता हूँ। लेट्स से दिस इज़ अ रियल लाइन, एक मिनट ज़रा। ठीक है, ओके, सो इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ 0, राइट साइड पे होगा कहीं 4 पड़ा होगा। अब पूरी रियल लाइन है लेकिन ये 4 नहीं है, इसको माइनस करने का एक और तरीका भी है। सो तरीका ये है कि आप -इन्फिनिटी से शुरू करेंगे, 4 तक जाएंगे, और 4 पर करेंगे ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये है कि 4 इंक्लूड नहीं है,
और बाकी इस इंटरवल के अंदर वाले जो इनर नंबर हैं इन साइड में जो आ रहे हैं वो तमाम इंक्लूड हैं। ठीक है, इसका यूनियन करेंगे, फिर 4 से स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरवल के साथ और प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ठीक है, ये भी तरीका है इंटरवल फॉर्म में इसको लिखने का। ठीक है, 4 के अलावा तमाम रियल नंबर्स, 4 ना इस तरफ से इंक्लूड है ना इस तरफ से इंक्लूड है। नहीं जी, दिस इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब अगर रेंज की बात की जाए, इस फंक्शन की रेंज की बात अगर करें तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला समझने बताया था लीनियर ओवर लीनियर के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए एक्स प्लस बी एक लीनियर फंक्शन है दरअसल, डिवाइडेड बाय सम अदर लीनियर फंक्शन लेट्स से सी एक्स प्लस डी। इसकी रेंज तमाम रियल नंबर होगी माइनस ए ओवर सी। अब ये ए और सी आपको नज़र आ रहा है, ए है एक्स का कोफिशिएंट न्यूमरेटर से और सी है एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर से। आपने इनकी रेशो को इसमें से माइनस कर देना है। दिस इज़ द रेंज ऑफ द, ये दरअसल फंक्शन जो है ये रैशनल फंक्शन है, लेकिन पर्टिकुलरली लीनियर ओवर लीनियर की बात हो रही है। तो हमारे केस में अगर आप देखें तो ऊपर से x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 1 आप माइनस करेंगे तमाम रियल नंबर्स में से। तो सीधा सीधा हम रेंज ऑफ f लिख सकते हैं तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 विच कैन बी रिटर्न इन इंटरवल फॉर्म एज माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और फिर 1 से इन्फिनिटी तक। याद रहे आपने ओपन इंटरवल लगाने हैं, क्लोज का मतलब होगा 1 भी इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन जी दिस इज द रेंज। ऑलराइट, सो अब हम असल जो हमें मालूम करनी है डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स की, वो आप इजीली कर सकते हैं। हम जानते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स किसके बराबर होती है, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये है डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन, चूँकि ये रेंज है एक्चुअल फंक्शन की। इसी तरह अगर रेंज की बात की जाए एफ इनवर्स की रेंज की, तो वो दरअसल होती है डोमेन ऑफ एफ के बराबर बाय डेफिनेशन। और डोमेन चूँकि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 4 को माइनस करके तमाम रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू 4 एंड देन फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी विद ओपन इंटरवल्स। लें जी, ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ चुकी है इनवर्स फंक्शन की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएं 3 पे, आई मीन 3 के थर्ड पार्ट पे। देखें, इसमें हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन है 1 ओवर एक्स प्लस 3, और अगेन उसने डोमेन हमें ऑलरेडी एक्चुअली में बता दी हुई है x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। ठीक है, सॉरी -3, चूँकि -3 यहाँ पर पुट करने से x को रिप्लेस करने से डिनोमिनेटर सिफर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें भी बहरहाल यही चाहिए कि x प्लस 3 किस नंबर पर ज़ीरो हो रहा है, विच इज़ -3, इसको डोमेन से हम निकाल देंगे। तो इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी तमाम रियल नंबर्स। अच्छा, एक तो आप माइनस करके भी ये लिख सकते हैं, एक और नोटेशन है, आप कुछ इस तरह से एक लाइन लगाइए, इसका मतलब भी नेगेटिव ही होता है सेट के केस में। ठीक है, सेट को जब आप सेट से माइनस करते हैं ना, तो ये नोटेशन भी यूज़ कर ली जाती है। तो लें जी r माइनस -3, या अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से -3 ओपन इंटरवल यूनियन देन फ्रॉम -3 टू प्लस इन्फिनिटी। दिस इज़ द डोमेन ऑफ द एक्चुअल फंक्शन। इसी तरह अगर रेंज की बात की जाए, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक मेथड बताया है रेंज फाइंड करने का, वो यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। कैसे समझें उसको ज़रा। मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास फंक्शन हो लीनियर ओवर लीनियर, लीनियर ओवर लीनियर, सॉरी सी एक्स प्लस डी लिखना चाहिए मुझे, सी एक्स प्लस डी, तो इसकी रेंज सीधी सीधी क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स। देखें, इस आर और इस आर में आपने डिफरेंशिएट करना है। ये आर डबल जिसमें मैंने लाइन लगाई है, ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल वाला जस्ट रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस आर में से आपने माइनस करना है ए ओवर सी को,
ऐसे ही है, जब लीनियर ओवर लीनियर आ जाए। हमारे केस में भी कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन है, उसमें ये है कि आपके पास a दरअसल 0 है, ऊपर है कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर मैं अगर लिखना चाहूँ तो b है बेसिकली, cx ओवर d नीचे आ रहा है। अब ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है हमारे केस में, 0 है, यानी a की वैल्यू 0 है। तो अगर आप उस 0 को यहाँ पर पुट करते हैं तो 0 ओवर एनी नंबर, नीचे x का कोफिशिएंट कुछ भी हो तो वो 0 ही बन जाएगा। ऐसे ही है ना, हमारे केस में दरअसल ये 0x है। चले मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, ये दरअसल 0x+1 है। अब आप जब 0 को नीचे वाले x के कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ओवर 1 क्या बनेगा, 0। इसका मतलब है कि इसकी रेंज दरअसल तमाम रियल नंबर्स होंगी एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो रेंज क्या बनेगी इसकी, r इज़ इक्वल टू तमाम रियल नंबर्स -0। ये इंटरवल फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूँ, आप चाहें तो दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, वैसे भी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एनी लीनियर फंक्शन कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसकी डोमेन हमेशा, इधर कोई भी लीनियर ले लें आप, 2 ले लें, 2x+3 कर लें, 2x+8 कर लें, कोई भी लीनियर फंक्शन पकड़ें, ऊपर अगर कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो उसकी रेंज हमेशा यही होगी, तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। इसकी रीज़न भी आपको बता चुका था शायद मैं पहले भी, 1/x+3 अगर आप इसको इक्वल टू लगाते हैं 0 के तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इक्वल आ जाएगा 0 × x+3। यहाँ से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा। तो क्या 1 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब है 0 इसकी रेंज में नहीं आ सकता। इनफैक्ट यहाँ पर 1 ना पड़ा होता, कोई भी नंबर पड़ा होता, मिसाल के तौर पर 9 है, वो भी 0 के इक्वल नहीं होता। यहाँ पर आप नेगेटिव में नंबर ले लें, पॉजिटिव में ले लें, कोई फ्रैक्शन में, जो मर्जी नंबर लें, नीचे अगर लीनियर है तो वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो डोमेन और रेंज हम फाइंड कर चुके हैं एक्चुअल फंक्शन की। अब चूंकि हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, रेंज का, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। ठीक है, फिर ऑपोजिट लिख दिया। इसको आप कोशिश करें कि क्योंकि हमें रेंज मालूम करनी है तो इसको पहले लिखें। एक मिनट ज़रा लें जी। ठीक है, तो पहले चूँकि हमें डोमेन मालूम करनी है, डोमेन ऑफ f इनवर्स दरअसल बराबर होती है रेंज ऑफ f के, और रेंज हमने फाइंड कर रखी है दिस वन। तो ये आ जाएगा -∞ से 0 एंड देन फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आ गई हमारे इन्वर्स फंक्शन की डोमेन। अब इन्वर्स फंक्शन की रेंज मालूम करने के लिए, क्योंकि ये बराबर होगी एक्चुअल फंक्शन की डोमेन के, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है दिस वन, तमाम रियल नंबर्स हैं इसमें, लेकिन -3 नहीं है, -3 के अलावा तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन दिस इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। राइट, लास्ट पार्ट पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी ये आपके पास 3 का 4th एंड लास्ट पार्ट है। ठीक है, अच्छा इसमें क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें मेंशन कर रखा है x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5। ठीक है, अगर ये मेंशन ना किया होता तो हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते थे। इनफैक्ट आप इसमें 0 लगा लें, कोई ना कोई नंबर आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल में जो डोमेन है, जिसको हम नेचुरल डोमेन बोलते हैं, दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन आपने यहाँ पर लिख लेना है सिंस इट इज़ गिवन दैट x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5, सो इस वजह से हमें फिर इसकी जो डोमेन है, डोमेन आप यूँ भी लिख सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में f लिख दीजिए, ये भी लिखने का तरीका है एक। तो इसकी डोमेन को फिर हम लिखेंगे 5 और 5 से बड़े तमाम नंबर्स फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 5, क्योंकि ये इक्वालिटी भी आ रही है नीचे। ठीक है, दिस इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। वैसे मैं बता चुका हूँ इसकी डोमेन है तमाम रियल नंबर्स। ओके, तो अब रेंज की अगर बात की जाए, देखें आपका फंक्शन दरअसल अगर आप ऑब्ज़र्व करें ना, तो ये चूँकि x - 5 का स्क्वायर है, ठीक है,
तो इसका ये दरअसल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बनता है, राइट। क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन जो है वो हमेशा हम जानते हैं तमाम रियल नंबर्स हुआ करती है। बहरहाल तो इसमें चूंकि हमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी है डोमेन पे, तो इस वजह से रेंज फाइंड करने के लिए आपको अपने फंक्शन में ये 2 नंबर्स पुट करना पड़ेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट दरअसल पुट करके फंक्शन को देखना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 5 लगाता हूँ अपने फंक्शन में, तो 5 - 5 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ, अगर जो इसी तरह डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमने चूंकि जस्ट एक आइडिया लेना है इससे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी -5 का होल स्क्वायर, और दिस मीन्स इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करे वो इन्फिनिटी ही बन जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल आपने वैसे अगर आप नहीं चाहते तो ये ना भी करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। जस्ट 5 से आपके पास 5 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सबसे छोटी वैल्यू रेंज की इस केस में क्या आने वाली है, रेंज ऑफ f स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और चूंकि जैसे जैसे आप नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, नंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, बड़ी वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। आप लिख सकते हैं, अच्छा ये लाइन आप लिख सकते हैं नीचे, ये f(5) फाइंड करने के बाद यू कैन राइट f(x) इज पॉजिटिव फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। या आप लिख सकते हैं फॉर ऑल x ग्रेटर आर इक्वल टू 5, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। तो बहरहाल बजाय कि आप इसको करने के ना थोड़ा सा एक्चुअली जब हम लिमिट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना तो आपको इसका ज़्यादा आइडिया होगा। अभी के लिए थोड़ी हमारे लिए ये स्टेटमेंट वेग काइंड है, ठीक है। तो बहरहाल आपने पहले f(5) फाइंड करना है, उसके बाद ये लाइन लिख देनी है। चूँकि हमारी ये अजम्पशन है, हमारी ऑब्जर्वेशन है दरअसल कि f(x) की वैल्यू होगी पॉजिटिव तमाम 5 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, चूँकि ये इसका होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो डोमेन है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ जाएगी, 0 से शुरू होके तमाम नंबर्स। ऑल राइट, सो अब एक्चुअली में चूँकि हमें इन्वर्स की डोमेन और रेंज मालूम करनी है, उसके लिए वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। डोमेन ऑफ f इन्वर्स दरअसल इक्वल होती है एक्चुअल फंक्शन की रेंज के, जो कि हमने फाइंड कर रखी है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एंड इसी तरह जो रेंज होगी f इन्वर्स की, रेंज होगी f इन्वर्स की दैट वुड बी इक्वल टू, बल्कि इसको लिखने की जो हम दूसरी नोटेशन यूज़ कर रहे हैं मुझे वही यहाँ पर भी यूज़ करनी चाहिए, सॉरी, ठीक है। वैसे ही कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, बताना चाह रहा हूँ कि ये नोटेशन भी यूज़ की जा सकती है। डोमेन ऑफ f इन्वर्स इक्वल टू रेंज ऑफ f, एंड रेंज ऑफ f इन्वर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ f, जो कि हमने फाइंड कर रखी है 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, 5 से इन्फिनिटी तक। लें जी, दैट्स इट, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लिमिट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिमिट के बाद हम फिर जब डेरिवेटिव को सीखेंगे उसमें भी एक्चुअल लिमिट को हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये उस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी आपका क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।